के महीने में हमने आज ईसानगर ब्लॉक के गांव पहाड़ गांव में जाकर वहां पर उपस्थित डॉक्टर सुरेंद्र कुमार मिश्रा के यहाँ बना लक्ष्मी नारायण मंदिर अपने आप में एक भव्य स्वरूप स्थापित कर रहा है। हम जब वहां पहुंचे तो हमारी टीम ने देखा कि मंदिर के अंदर तरह तरह से भगवान को स्थापित किया गया है। साथ ही वहां पर जगह जगह से भगवान को लाकर स्थापित किया गया है। पुस्तकों का संग्रह भारी मात्रा में देखा गया। साथ ही हमने जब उनसे एक खास मुलाकात की उनके बड़े भाई पंडित श्री देवेंद्र मिश्रा जी से और तमन्ना महाराज से, तो उन्होंने अपनी वार्तालाप में बताया कि विश्व के कल्याण के लिए हम पिछले 14 सालों से लगातार अष्टादश पुराण पितृ महायज्ञ चतुर्वर्ण वितरक महायज्ञ कर रहे हैं। पंडित देवेंद्र मिश्रा जी ने बताया कि किसको कल्याण के लिए, विश्व के धार के लिए हम यह पिछले 14 वर्षों से करते चले आ रहे हैं। आपने कोरोना काल का समय तो याद ही होगा। उस समय यहाँ से भली भूत जड़ी बूटियाँ हम लोगों को प्रदान की, उससे मरीजों को ईश्वर के आशीर्वाद से भली भांति ठीक हुए हैं और किसी भी तरह की किसी भी प्रकार की बीमारी ने परेशान नहीं किया। छतरपुर से जिला ब्यूरो राम पाठक की रिपोर्ट। लक्ष्मी नारायण मंदिर में आप कब से पूजा कर रहे हैं? लक्ष्मी नारायण मंदिर में वैसे ये प्राचीन मंदिर तो हमारा बिहारी जी का था पहले, तो बिहारी जी के बगल में ही हमने लक्ष्मी नारायण भगवान की स्थापना और नर्मदेश्वर महादेव की स्थापना, एक किस्म से इस क्षेत्र को हमने हरिहरात्मक क्षेत्र बनाया। और हरिहरात्मक क्षेत्र के सानिध्य में प्रतिदिन यहाँ रुद्राभिषेक होता है। भगवान लक्ष्मी नारायण की भी षोडशोपचार से पूजा अर्चन किया जाता है और भी यजमानों के जो अनुष्ठान होते हैं वो भी किए जाते हैं। हमारे छोटे भाई जब से हमारे माता पिता का स्वर्गवास हुआ है तभी से इन्होंने एक संकल्प लिया था कि सनातन हिंदू धर्म में जो 4 वर्ण हैं, इन चारों वर्णों के पितरों का आवाहन करके, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी चारों वर्णों के पितरों का आवाहन करके और इनके सानिध्य में उनके उद्धार के लिए 18 पुराणों का यहाँ पर बिल्कुल संस्कृत और हिंदी में अनुवाद के सहित प्रतिदिन कथा की जाती है। वर्तमान में जो कथा चल रही है, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा चल रही है। करीब 18 पुराण और उपपुराण देवी भागवत का भी श्रवण कराया गया है और वाल्मीकि रामायण का सांगोपांग वो भी यहाँ पर पारायण किया गया है। और महाभारत के सभी भाग हिंदी यानी हिंदी टीका सहित उच्चारण करके उन पितरों के उद्धार के लिए यहाँ पर प्रतिदिन करीब 5 बजे से प्रारंभ हो जाती है कथा और ये प्रतिदिन कथा पितरों को सुनाई जाती है उनके उद्धार के लिए। और वो पितृ देवता यहाँ खैर कृपा भी हम लोगों पे कर रहे हैं। भाई औषधि इत्यादि करते हैं, उस दिव्य औषधि के द्वारा भी, जैसे कोरोना काल में असाध्य से असाध्य मरीज जो यहाँ पर आए और उनका उपचार किया गया, उनको आरोग्यता प्रदान की गई, ये सब पितरों के आशीर्वाद से। क्योंकि हम मात्र अपने पितरों के लिए नहीं कर रहे हैं, सनातन धर्म में जो 4 वर्ण है उन चारों वर्णों के पितृ देवताओं के लिए किया जाता है। तो सर्वप्रथम पितरों के जो देवता हैं विश्व देवा देवताओं का आवाहन होता है और विश्व देवा देवताओं के पास चारों वर्णों के पितरों को भी आमंत्रित करके और उनको अमृतमयी कथा हमारे छोटे भाई श्री सुरेंद्र कुमार जो मिश्रा हैं, सुरेंद्र कुमार मिश्रा, ये प्रतिदिन कथा श्रवण कराते हैं पितृ देवताओं के हितार्थ और उनके उद्धार की कामना करते हैं, ये लोक कल्याण के लिए।